आज दिवाली का त्यौहार है और आप सबको ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार संदेश देता है कि चाहे अंधकार, बुराई, पाप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उन सब पर एक न एक दिन सत्य की जीत होकर के रहती है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी एक नए सिरे की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे, और ये जो राजनीति है इसको बीजेपी पॉलिश कर करके, चमका चमका करके लोगों के बीच में डालने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ने इसका थोड़ा सा स्वाद चखा हरियाणा के अंदर, और अब महाराष्ट्र में बीजेपी इसी चीज को दोहराना चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक चूंकि बीजेपी की इस नई राजनीति की भनक विपक्ष को भी लग गई है, तो अब वो हवा निकालने पर जुट गया है और पूरा विपक्ष एक साथ जुट गया है। उसको पता है, विपक्ष को पता है कि अगर समय रहते बीजेपी को इस राजनीति की हवा नहीं निकाली गई तो फिर 2024 से पहले वाले हालात बनते देर नहीं लगेगी। और इसी कड़ी में मैं आपको दो बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। ये बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर के महाराष्ट्र में किस तरीके से सांसद अमोल पारकर, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उन्होंने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। और ये बीजेपी नहीं बता रही है कि यहां पर कैसे पूरी सियासत को बांट दिया और उसको काट करके अपने लोगों की सत्ता के हाथ में सौंप दिया, और भी बहुत कुछ की। यहां पर महाराष्ट्र का रोजगार बांट करके और उसको गुजरात में लेकर के जा रहे हैं। तो ये नए सिरे से, और कन्हैया कुमार पहुंचे महाराष्ट्र के अंदर, तो कन्हैया कुमार ने भी इसी तरह की बात कही कि बीजेपी जो है वो यहां से रोजगार को, यहां से फैक्ट्रियों को काट करके ले जा रही है, बांट करके ले जा रही है और लेकर के जा करके अपने लोगों को बांट दे रही है। जैसे पहले अंग्रेज करते थे कि यहां का धन लूट करके ले जाते थे और अपने देश में, अपने वतन में जो है वो लेकर के चले जाते थे। अखिलेश यादव सामने आए, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे नकारात्मक नारा है। नारे हमेशा सकारात्मक देने चाहिए, नारों के पीछे मैसेज होना चाहिए। और उन्होंने नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। विपक्ष में है अखिलेश यादव आज, और विपक्ष के लिए एक तरीके से यह है कि उसका पूरा का पूरा मकसद यही होता है कि किस तरीके से कुर्सी को हासिल किया जाए। वो कुर्सी के लिए पागल रहता है। लेकिन देखिए, विपक्ष में रहते हुए भी अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, एक राजनीति के अंदर कम से कम एक नैतिकता का तगाजा दिखता है। लेकिन कैसे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चाहे योगी आदित्यनाथ हो, बटेंगे तो कटेंगे के सहारे किस तरह की राजनीति करते हुए नजर आते हैं, ये हम सबके सामने है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बटेंगे तो कटेंगे के सहारे जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र को जीतने की कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी वाकई इस पर कामयाब हो पाएगी? क्या कह रहे हैं इस पर महाराष्ट्र के सांसद, सुनिए एक बार। मुंबईत लय मोठमोठे बॅनर लागेत, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा हमें ये भी बता दो, बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों हमें जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को। तो बटेंगे तो कटेंगे कहने वालों जरा ये भी बता दो, क्यों काटा महाराष्ट्र के युवाओं का रोजगार और बांट दिया गुजरात को, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया चुनिंदा पूंजीपतियों को। 26 लाख कोटीचं कर्ज माफ झालं, ठराविक उद्योगपतींचा, पण तुमच्या 7-12 कोरा झालेला नाही। आणि म्हणून हा प्रश्न है, क्यों काटा किसानों के कर्ज माफी का हक और बांट दिया पूंजीपतियों को, क्यों काटा मराठी पार्टियों को और बांट दिया आपने सत्ता के दलालों को, क्यों काटी आम आदमी की जेब। तो क्यों काटी आम आदमी की जेब और बांट दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली कंपनियों को, क्यों काटा महाराष्ट्र का हक और बांट दिया आपने गुजरात को। इसलिए कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, बटेंगे तो कटेंगे ये कहने वालों, आपके खिलाफ होने वाले वोट
हम अब न बटने देंगे महाराष्ट्र का हक, महाराष्ट्र का स्वाभिमान अब हम नहीं कटने देंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे कहने वाले हैं हम, लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र धर्म इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे, इस महाराष्ट्र में जिंदा रखेंगे। महाराष्ट्र के अंदर विपक्ष लगातार अपने लोगों को जगा रहा है और कह रहा है कि यहां पर बीजेपी के खिलाफ जो वोट हैं वो बटेंगे नहीं। और इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी कल ट्वीट किया। चूंकि अखिलेश यादव वहां पर 5-7 सीटें मांग रहे थे, उतना तो हो नहीं पाया, लेकिन 2 ही सीटें उनको मिली। क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव, जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में 100% जीत के लिए हुआ समाजवादी पार्टी से नामांकन। महाराष्ट्र में पीडीए, प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और पॉलिटिक्स की जीत होगी। एक आह्वान है, करे महामतदान, रहे महासावधान। तो अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा, नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, कमजोर लोग ही नकारात्मक नारा देते हैं। हम तो कहेंगे जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए पर जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अपने सलाहकार बदल देने चाहिए। भाजपा के भ्रष्टाचार ने खूब लूट मचा रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अब कभी लौट करके आने वाले नहीं हैं। भाजपाई बचाने वाले नहीं हैं, फंसाने वाले लोग हैं। भाजपा ढलान पर है, पीडीए चढ़ान पर है। ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है। महाराष्ट्र में जीत के प्रतिशत के हिसाब से हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। बात सीट की नहीं, बात जीत की है। यही हमारे गठबंधन की रणनीति है। महाराष्ट्र में हमने महादान, महासावधान का नारा दिया है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी सामाजिक न्याय की राजनीति करती है। तो अखिलेश यादव जो है वो काफ़ी एक तरीके से यूँ कहें कि सकारात्मक होकर के अपनी राजनीति को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव अब इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला है, तो सवाल तो इसमें उठना ही चाहिए कि कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है। 2 बड़ी खबरें मैं आपको कल के दिखाता हूं। एक बड़ी खबर जौनपुर से निकल करके सामने आई, जहां पर ताइक्वांडो खिलाड़ी का सिर तलवार से काटा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण खबर और क्या होगी, निर्मम खबर और क्या होगी। मां बेटे का सिर सीने से लगा करके रोती रही, गुस्साए लोग सड़क पर उतरे। और ये हैं अनुराग यादव, मृतक हैं। अब बताइए, फूल सा नौजवान चेहरा है और ये नौजवान ताइक्वांडो के पहलवान का सिर काट दिया गया, खिलाड़ी का सिर काट दिया गया। क्या कहेंगे आप। दूसरी खबर, ये पोस्टर देखिए आप, ये ऐसे पोस्टर लगे कल, बटेंगे तो कटेंगे, शुभ दीपावली। और फिर थोड़ी देर बाद में ये दूसरा पोस्टर देखिए आप, बटेंगे तो कटेंगे। और फिर नीचे से जो पोस्टर पर तस्वीरें लगी हुई थी वो हटी हुई दिखी। और इसके बाद में जो है एफआईआर करा दी गई। अब सोचिए, बीजेपी के नेता इस प्रकार के पोस्टर लगाते हैं, फिर उनको फाड़ कौन रहा है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के लोगों को पता है कि भाई अगर हम फाड़ेंगे तो एफआईआर पक्का है। और जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनके लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको धक्का तो लगेगा। अब ऐसे में कौन है जो लगा भी रहा है और फाड़ भी रहा है, या फिर एक ये है कि ऐसे नारे और ऐसे पोस्टर के जरिए केवल और केवल एक माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है कि बस कुछ भी ना हो तो कम से कम ये तो कर ही दीजिए। और अगर ये आप कर देंगे तो फिर बाकी चीजें उनकी ज्यादा जरूरत रहेगी नहीं, ना रोजगार की बात की जरूरत होगी, ना महंगाई की बात की जरूरत होगी। आप लोगों को एक नया झुंझुना पकड़ा दीजिए कि बटेंगे तो कटेंगे। और दूसरी बात यह है, इसमें अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे को अगर आप देखेंगे तो ये नारा जो है वो भविष्य के बारे में बताता है। वो नारा कहता है बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे यानी आज बटे हुए नहीं है, और अगर आज बटे हुए नहीं है तो कौन है जो हमें कल बांटने की कोशिश करेगा। ये उन्होंने एक बड़ी बात छेड़ दी।
तो बहरहाल ये बटेंगे तो कटेंगे के सहारे बीजेपी अपनी राजनीति को आगे ले जाने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन समय रहते ऐसा लगता है कि विपक्ष ने इसकी हवा निकालनी शुरू कर दी है। और अब दिवाली के बाद में महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा और उसके साथ साथ यूपी के अंदर भी 9 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव। दोनों जगह के नतीजे, महाराष्ट्र और यूपी के चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के खिलाफ चले गए तो फिर ऐसा लगता है कि इस नारे का भी यहीं दी एंड हो जाएगा। और अगर महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे और उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में एक तरफा चले गए तो फिर इस नारे को और पॉलिश करके और चमका करके पेश किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये नारा 23 तारीख को चुनाव के नतीजों के साथ में दी एंड होगा। लोग इस प्रकार की राजनीति को, इस प्रकार के नारों को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, या अभी इस नारे का असली वक्त आना जो है वो बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।